हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। गौजी नमस्ते। कहा गौजी बहुत सुस्त नजर आ रही हो। जब नैहरे से आए रहे तो एकदम चेधवा मछली चमकत रही, तो सहारी है झूला चली जाए। कहा गौजी बताओ, मैं देवो से न बताओ, कैसे बताओ? शेरू, तुम तो जानते हो घर में इतना सारा काम पड़ जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ गौजी। चूल्हा चौका बर्तन करना, माता पिता का सेवा करना, हाँ और तुम्हारे भैया काम पे जाते हैं खेत की तरफ, हाँ उनका भी समय से भोजन बनाना पड़ता है। और वो विमल कॉलेज जाता है, हाँ चाय नाश्ता समय से बनाना पड़ता है। चूल्हा चौका बर्तन, इतना सारा काम पड़ जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। छोटी सी चांदी है मेरी ननद, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। यही बात बैठकर सोच रही हूँ। बड़ी मेहनत कर जात तुमका भौजी। तुम हंस मेहरारू बर्दाश्त कर लिया, सब मेहरारू बर्दाश्तो न कर तुम्हें जगह दूसरा मेहरारू हो, मुहे में मुँह के चली जा। शेरू, हाँ किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, हाँ क्योंकि देखो हाँ ये हमारे माँ है, बाबूजी हैं, और बेटे जैसा देवर मिला है। आखिर मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? हाँ? इन लोगों से इतना प्यार मुझे मिलता है, कभी मैके की याद ही नहीं आती है। इसीलिए सोचती रहती हूँ सारा काम घर का कर लूंगी, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी। मतलब ये सब तुमका बहुत मयास है। और क्या? मयाते नहीं ना, तुम्हारे कहल के साथी है। एक दिन कहल लगा समझ में आ जाए, इतना कह के दे तो वही यार भौजी भौजी कर। अच्छा, हाँ तो तुम हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? यही तो हम नीक बात तो बताते नहीं। नीक बात बताओ तो खराब लागत है। अरे सोचो सोचो भौजी सोचो, मान लियो तुम्हारे सास का नहीं देखा, तुम्हारे ससुर का तो दिखाते हैं। अगर एक लोटवा पानी लिए कोई तो पटो हो पानी ले आओ। दुनिया ससुर नीबी का तुम का तुमका हमें का तुम चाहिए। सोचो तुम्हारा देवर विमल है, दिन रात पढ़ाई कर घंटा 2 घंटा का टाइम काट जाती, तो कहा भैया खेते में पानी लगा के तो पानी बांधे नहीं जा सकती। पानी बांधे वो जा सकता। तुहार ननन अभी तक नान के रही है, अब धीरे धीरे सयान हो गए। कहा मान लियो चूल्हा पर तुम दहन धै लियो तो तुम्हारे चूल्हा में लकड़ी वो लगा सका थी, लेकिन तुम खुदे वही तरह के आओ। तुहार मन से जो कमा तो हम तो कोई जौन चाहो वो हो, लेकिन तुम कमो चाहता ही नहीं ना। शेरू, हाँ, बात तो हद तक सही कहता है रे। हम गलत बात कौनो मेहरारू बात तक बताऊंगा ही नहीं। बात तो हद तक सही कहता है कि घर के अंदर सिर्फ मेरे काम के साथी, सब है। अगर चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है। कौनो काम करे खोज खाली अंडा देवी। चंदा देवी नहीं, चमड़ी खाए हाँ तुम। चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, अगर बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है, अगर खाना बनाना हो तो चंदा देवी है, हाँ और वो चांदी का लालन पालन करना हो तो चंदा देवी है, कपड़ा धोना हो तो चंदा देवी है। काम करे चंदा देवी, चंदा देवी। कोई भी काम करने के लिए हो तो चंदा देवी है। सही बात कहता है कि मान ले बुढ़िया को नहीं दिखाई देता, लेकिन बुढ़िया को दिखाई देता है। देता है। अपने हाथ से लोटा पानी नहीं ले सकती, हाँ लेकिन आज के बाद घर के अंदर ऐसा होगा नहीं। है। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ ये लोग मौज मस्ती करते हैं बैठ करके, आपका खाते हैं
और मौज उड़ाते हैं। मरने के लिए चंदा देवी को ढील दी। हाँ, ठंडी बताओ 4 बजे उठो तो खाना बनाओ। आज के बाद ऐसा होगा नहीं। हाँ? आने दे तेरे भैया को। हाँ, आज फैसला होकर ही रहेगा। फैसला मन से ध्वज करो। आज हवेली के अंदर में खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ, आने तेरे भैया को फैसला होकर ही रहेगा। या तो भाई लोग इस हवेली के अंदर रहेंगे और या तो चंदा देवी रहेगी। आने दे। आओ जी फैसला करो। ये क्या हो रहा है? ये क्या बात है? आज तुम मुझसे मुख फेर लिया है। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? सिरो क्या बात है? अरे जब भी मैं आता था तो तुम हंसकर मुझसे लिपट जाते थे, लेकिन आज बात क्या है जो इस कदर तुम मुझसे मुख फेर कर बैठी हुई हो? क्या हुआ बे? ये क्या हो गया? क्या बे? समझ में नहीं आ रहा कि आज इस तरह तुम बैठ गई हो चुपचाप। क्या हुआ है प्रिय? और कहो किस सोच में प्राण प्रिय में बैठी हो? कहो किस सोच में प्राण प्रिय बैठी हो? और चेहरा उतना हुआ सर झुकाए बैठी हो। कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है। और कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो? आखिर बात क्या है जो आज तुम मुझसे इस तरह नाराज हो? वह क्या है? किसी ने कुछ कहा है? अगर इसने कुछ कहा हो तो बोलिए, मैं चिखाल खींच लूंगा। तो बात क्या है जो इस तरह आज मुझसे नाराज है, बातें नहीं कर रही है? बात क्या है? बोलो प्रिय। जब तक तुम अपने पति से नहीं बताओगी तब तक मैं समझूंगा कैसे की बात क्या हुई है। बोलो। क्या जानना बात? चाहते हो? बात क्या है? बोलो ना। ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी हूँ। अरे भी तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी पति का आधा अंग होती है। तुम आज इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? बोलो प्रिय, बात क्या है? कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? दिखावटी मोहब्बत करते हो? अरे मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। तुम ये क्या कह रही हो? बात समझ में नहीं आ रहा। जानना चाहते तो सुनिए। क्या हुआ? और पूरे परिवार को भोजन की बनावटी। पूरे परिवार को भोजन की बनावटी। अगर कुछ भी कहा ऐसे को चलिए।
लीजिए स्वामी जी। आज क्या हो गया तुम्हें कि आज के बाद मैं घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, और तुम लोग बोले ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ लेना। आज शेरों क्या गया है, इस तरह बातें कर रही है प्रिय। अरे सोचिए तुम आज इतनी बड़ी बातें बोल रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओगी। प्रिय, अगर तुम नहीं बनाओगी तो फिर कौन है जो भोजन बनाएगा? प्रिय, समझने की कोशिश करिए। अगर इस तरह तुम क्रोध करोगी तो समझ लीजिए कि परिवार का विनाश हो जाएगा। सोच चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ। घर में मरने के लिए मैं ही नहीं हूँ। अरे पागल, घर में राशन नहीं क्या? किसी ने लगता है कोई बहका दिया है इसे। कभी नहीं ऐसी बात कही और आज पहली बार ऐसी बात कर रही है। लगता है किसी ने बहकाया है इसे। अगर मुझे मालूम हो गया जिसने इसे बहकाया है तो सबसे पहले उस हरामजादे के सर पे जूते चलाऊंगा, ये समझ लेगा। और प्रिय, मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं कि मेरी बात को मान लो और चलकर तुम भोजन तैयार करो, क्योंकि माँ बाप की सेवा करना बहू का धर्म होता है। बाबूजी है वो बूढ़े हैं, माँ है अंधी है और चांदी भी छोटी है। तुम इस तरह आज बात कर रही हो। स्वामी जी, ये सब मुझे मत बताइए। चांदी इतनी छोटी तो नहीं है, इतनी हो गई है। चाहे तो मेरा हाथ बटवा सकती है, लेकिन कोई काम नहीं करती है। इतना लाड प्यार बैठते सारा दिन घूमती रहती है घर पे। और तुम्हारी माँ है, मान लीजिए उसे नहीं दिखाई देता, लेकिन तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है। वो तो अपने हाथ से कोई एक लोटा पानी ले सकते हैं, लेकिन वो भी कोई भी काम करना हो तो बढ़िया कहाँ गई। तुम्हारा भाई बीमार है, पढ़ाई करके आता है, सारा दिन घूमता रहता है, किसी बात का फिक्र ही नहीं है। माँ बाप की सेवा करने के लिए बहू होती है। अब तो कह रही है एक लोटा पानी अपने हाथ से ले ले। माँ बाप सेवा करने के लिए बहू होती है, आप लोग कुछ नहीं है। मैं नहीं कहूँगी आज के बाद। खाली हाथ से इतनी जूते मारूंगा ना, याद आ जाएगा तेरा। और याद रखो तेरा, जितना मैं प्यार करता उसे कई गुना नफरत भी करना चाहता हूँ। और याद रखना, कर मेरे माँ बाप के खिलाफ एक भी लफ्ज निकाला तो मैं खाल खींच लूंगा तेरी। इसे मैं जा रहा हूँ और वापस आऊंगा तो भोजन बना मिलना चाहिए। याद रखना, 9 नंबर के जूते हैं, बेभाव के मारूंगा। जूते किसी और को दिखा दूं। लगता है फिर अभी हमको कुछ करना पड़ेगा क्या रे? समय की बात है, सिंदूर मेरे मांग में है। अच्छा, नहीं तो क्या करती? अभी समझा देती कि मैं क्या चीज हूँ। चंद्रा देवी ऐसी चीज है। औरत हो, औरत की तरह रही। अगर तुम मेरी मां बनने की कोशिश करोगी तो इसी वक्त हटाऊंगा हंटर, 50 हंटर लगाऊंगा साली। मैं जा रहा हूं, समझा रहा हूं, क्रोध को थूक कर भोजन तैयार करना। नहीं, याद रखना, वापस आने पर अगर भोजन ना मिला तो तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। मेरे पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो, इनका बोले दियो, बोला दियो, इनके तो काम में आए थे। कितनी बढ़िया हुआ कि जहाँ जितना जाए संजय के तोहरे लाए इसी देविया है। लेकिन संजय का हो तो प्यार से बोले ना, गुस्सा ना तो गुस्साने रहे। संजय के
शाम को मारूंगी, प्यार से लात करेंगे, मारूंगी लात, बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेरा संजय सवेरे मन से तू लाते समय तो के कल्याण नहीं होगा। और खाना नहीं बनाओ तो खाना बनाओ ना की। शेरू बात ये है कि अगर हवेली के अंदर मैं खाना नहीं बनाऊंगी हाँ तो भूखी तो मैं भी मरूंगी साथ में। तो कहे चिंता कर दो तो हम जिंदा हैं। टेंशन न ले, चले जाओ भाईदर का कोनो ढाबा ले आओ, खाना वही तकिया के नीचे तोड़े गुछिया दे अंदर अंदर रात ऊंचे कुकुर खाए हो। ये पूछन बजो मैं नहीं खाऊंगी। शेरू हाँ अगर इतना से काम कर दोगी हाँ तो वादा करती है चंदा देवी कि सब लोगों को घर के अंदर सुधार कर रख देगी। और रही बात मेरे पति देव की, जो इतनी उतनी ऊंची स्वर में बात करते हैं ना, अभी तो चंदा देवी का प्यार देखा, इतनी नफरत नहीं देखा। वक्त आने पे एक दिन पति देव को अपनी उंगली की सारी बना जाऊंगी। सिर्फ वक्त का इंतजार करो, भोजन लाकर मेरे बेड के नीचे छुपा देना, बाकी का काम मेरा है। इनको तो अपने रास्ते में जरूर एक दिन लाकर दिखाऊंगा। 500 क्या हो गए? खानवा लावे जाओ तो का होटल वाला हमारा रिश्तेदार आएगा। अरे पैसा दे तो पड़ी। 500 रुपए चाहिए। झगड़ा चल रहा, कुछ दिन अपने पास से काम नहीं चला। तो भिखारी मने से बात कर, कुड़िया तो हम मांग खाई थी। तो और मेरे पति कहाँ लुटा देते, हम तो जानते हैं उनकी कमाई पे बस रही। लेकिन तुम्हारे लायक तो पैसा तो सिगरेट भी मांग के पीते। तो मांग भले पिए थी, लेकिन पैसा तो रहता है। चलो ठीक है। बहुत दिन हिसाब कर रहा है, धर्मेंद्र मांगता है नहीं। धर्मेंद्र कहा रहेगा फोन कर दी, व्हाट्सएप कर दी, मालिक कहा दी। चल ठीक है, अब मैं देती हूँ। अब 500 में जुगाड़ लगा है। वैसे एक बात है, अब हमारे कहीं के फूटन पड़ा है, व्यवस्था हो जाएगी। भाई 500 में जुगाड़ लग है, 500 का कौन खाना हो ही बताओ। नान भरे मेरा तो इतना खाई है ज्यादा। अब जा होटले वही 150 के खाना लो, जो बचा कुचा हो, सना बुला हो, खाए कोई खाइए नहीं, कौन हम मेरा वही ये मर गई तब जो गाँव के मैं कुकुर मारीगा। आज हमारे घर में तो मजा हो गई खेली। 500 लेके जाओ तो एक तो एका लिया, ठंडा नहीं समझो, लुंडिया है वाला। और 1 किलो एका ले जाओ, जो तो बिना कहीं नहीं पाई। अब सब्जी यार नहीं कछमच बंद करें, जय गुरुदेव हो रही है। अब इनके घर में जितने महाभारत हो उतने हमें फायदा हो। अब कहीं भी कोई लगावा 500 की जुगाड़ है, अब तो 1000 5,000 लेके जाओ। गंगा का सब जब तक इनका भेजा न देव जाबो न कर, हम वही खातिर सिद्धि करावत है ना। अब देखो आगे होता क्या।